अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ADC पार्ट 2 की बुक बिजनेस लॉ, इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। पिछली 3 वीडियोस में मैंने बिजनेस लॉ के 3 क्वेश्चंस आप बच्चों को दे दिए हैं। उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, प्लस मैंने सोल्यूशन भी दिए हैं। जिस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन नहीं था उसका इंट्रोडक्शन दिया है, जिसकी डेफिनेशन या पॉइंट्स नेम कम थे उसके पॉइंट्स नेम विद एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हों। आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे ये क्वेश्चंस कंसिडरेशन के रिलेटेड है फॉर 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पंजाब, सरगोधा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तीनों के बच्चों के पेपर्स लाजमी हमारी इस वीडियो के जरिए सॉल्व होंगे। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कंसिडरेशन, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो कंसिडरेशन एंड नो कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पे कंसिडरेशन नहीं वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन आपकी बुक में नहीं था, मैंने आपको सिंपल वे में लिख के बताया। तो जरा ध्यान से इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को सुन लीजिएगा पॉइंट्स नेम के पहले आने से पहले। अच्छा, एक बात और, असेंशियल को रूल भी कहते हैं, तो ठीक है, आपने काइंडली कंफ्यूज नहीं होना पेपर में अगर रूल भी पूछ ले तो। देखिए कंसिडरेशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक्सेप्टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा था। एक्सेप्टेंस उस चीज को कहते हैं जिसमें एक बंदा आपको क्या करता है, ऑफर देता है, दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो तब आपकी एक्सेप्टेंस बन जाती है। यहाँ पे कंसिडरेशन का क्या मतलब है, कंसिडरेशन का सिंपल वे में मतलब समझिएगा। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि लॉ के अंदर रह के एक बंदा कोई चीज दे, दूसरा बंदा कोई चीज ले। दोबारा सुनिएगा, लॉ के अंदर रह के, कानून के दायरा कार में रह के एक बंदा कोई चीज दे, दूसरा बंदा कोई चीज ले। मिसाल के तौर पर मैं, एक बंदा है, ए और बी दो पर्सन है। ए ने बी को कहा मेरे से कार ले ले, और बी तू मुझे 1 लाख रुपया दे दे। तो यहाँ पे ए को क्या चाहिए, पैसे, बी को क्या चाहिए, कार। तो इसलिए ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, उस वो, अच्छा ये जरूरत ही हुआ ना, यानी कि ए की जरूरत क्या है, पैसा, बी की जरूरत क्या है, कंसिडरेशन, सॉरी, कार। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस बात को समझिएगा, कंसिडरेशन किसे कहा जा रहा है, जरूरत को। इनडायरेक्टली कंसिडरेशन का मतलब क्या है, लॉ के अंदर रह के एक बंदे की अपनी जरूरत पूरी हो, दूसरे बंदे की अपनी जरूरत पूरी हो रही है। ठीक है, डन है। इसको आप क्या बोलेंगे, ये मेरी कंसिडरेशन है। अब इसमें भी दो पार्टीज इंक्लूडेड होती हैं, एक होता है प्रोमिजर, एक होता है प्रोमिजरी। जैसे वहां पे था एक्सेप्टेंस के क्वेश्चन में था आपके पास ऑफर और ऑफरी, दो बंदे थे आपके पास, डन हो गया, ऑफर और ऑफरी। यहाँ पे प्रोमिजर कौन होगा, ए पर्सन जिसने कार दी वो क्या प्रोमिजर, जिसने एक्सेप्ट किया उसको, उसने कहा ठीक है मैं 1 लाख रुपया तुझे देता हूँ, मुझे कार दे दे, वो क्या बन जाएगा, प्रोमिजरी। बस ये छोटी सी चीज आपको बतानी थी। चलें, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ये तो आपने देख ही लेना है। अब क्वेश्चन के टॉपिक के तरफ चलते हैं। एसेंशियल्स नंबर 1 देखें, इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। देखिए कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिजर के डिजायर पर भी होनी चाहिए, उसकी ख्वाहिश पर ही होनी चाहिए। प्रोमिजर कौन सा बंदा है, जो बंदा ऑफर दे रहा होता है, जो बंदा कह रहा होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, जिसको पहले जरूरत होती है। अच्छा ये चीज समझ ले, प्रोमिजर वो है जिसको पहले जरूरत होती है, जिसको पहले जरूरत होती है वो प्रोमिजर होता है, डन है। जिसको दूसरे टाइम जरूरत होती है वो प्रोमिजरी होता है। जैसे मुझे जरूरत है कार की, तो मैं पहले बोलूंगा कि भाई कार ले ले, पैसा दे दे, तो मैं प्रोमिजर, वो प्रोमिजरी। अच्छा, प्रोमिजर कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिजर के ख्वाहिश पे होनी चाहिए। इसको आपने ऐसी डेफिनेशन बना लेना। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल ऐसे ही देखें, ए है, उसके घर को आग लग गई, बी को नहीं उसने बताया, बी फायर ब्रिगेड में था, वो जल्दी 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 बुझाने के लिए आ गया। अब जैसे उसने आग बुझाई है, आग बुझाने के बाद उसने क्या बोला, उसने बोला भाई 10,000 रुपया दो। अब यहाँ पे उसने उसकी ख्वाहिश थी कि भाई तू आग, मेरी घर की आग तू ही बुझाने के लिए आ, वो किसी और बंदे को भी तो बुला सकता था ना। तो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अच्छा इसको इंग्लिश में बता दूं तो कैसे आप इसको लिखेंगे, ए हैज हिज कार, सॉरी, ए हैज हिज हाउस फायर्ड, ए के घर को आग लग गई। देन बी फौरन, फौरन का आप लिखेंगे क्विकली फायर ब्रिगेडेड
हिज हाउसेज, उसके आग बजाने के तरफ आ गया। एंड देन आफ्टर फायर क्लोज्ड बी कॉल ए टू पे 10,000 रुपीज, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल मैं क्यों ऐसे आड़ आड़ के आपको बताता हूँ, क्योंकि सोचना होता है जेन में। मैं ज्यादा कोशिश ये करता हूँ मैं किसी बुक से मटेरियल ना उठाऊं, जो चीज मेरे माइंड में है, जो चीज मैं आप लोगों को देख के, आप लोगों का जहन पढ़ के मैं बता सकता हूँ, वो मैं आपको चीज बता दूं। नंबर 2 देखें, एक्ट और अब्सटेन, करना या मना करना, काम करना, कंसिडरेशन करना या मना। मतलब कंसिडरेशन हमेशा काम की भी हो सकती है और काम ना करने की भी हो सकती है। ये क्या बात हुई? मतलब कंसिडरेशन में काम, मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपया दे, कार ले ले 1 लाख रुपया दे, ये मैं उसको काम करने को कह रहा हूँ कि भाई तू कर, एक कार ले, मेरी कार ले, हाँ ये तो ठीक है कंसिडरेशन। लेकिन चंद ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे मैं काम ना कर, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होगी मैं उसको कहूंगा काम, ये काम ना कर तो मैं तुझे क्या दूंगा, 1 लाख या 2 लाख रुपया मैं तुझे दूंगा। मिसाल के तौर पर देखें, ए सेड टू बी, ए बी को कहता है नोट अटेंड इन द कोर्ट, के कोर्ट में ना जा, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, देन आई पे यू, मैं तुझे पे करूंगा 1,000 रुपीज, इट इज नॉट अ वैलिड, सॉरी इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि मैं उसको काम ना करने के पैसे दे रहा हूं। डन हो गया? नंबर 3 पॉइंट पे आप आइएगा। नंबर 3 पॉइंट है आपका पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। देखिए कंसिडरेशन में हमेशा जो पेमेंट किसने करनी होती थी, जरा सोचें, पेमेंट करनी होती थी प्रोमिजरी ने। किसने? प्रोमिजरी ने। प्रोमिजरी कौन सा बंदा था? जिसने सेकंड टाइम ऑफर की होती है, ठीक है भाई मैं तेरी कार खरीदता हूं और 1 लाख तुझे देता हूं। अब पॉइंट पे देखिएगा, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की जो पेमेंट है वो प्रोमिजरी की थर्ड पार्टी भी कर सकती है और प्रोमिजर की भी थर्ड पार्टी कर सकती है, उसके बिहाफ पे कोई भी बंदा कर सकता है। जैसे ए सोल्ड अ कार टू बी फॉर रुपीज 10 लाख एंड आफ्टर 2 मंथ बीज कजन्स या बीज फ्रेंड, बी के फ्रेंड ने पे 1 लाख, 1 लाख रुपया पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ बी, ऑन द बिहाफ ऑफ बी, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। डन हो गया? आई थिंक सो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका फेयर बेरेंस और क्लेम। इसका ये मतलब होता है कि कंसिडरेशन किसे हम बोलेंगे, जिस पे आप कोई ना कोई क्लेम कर सकें, कि मतलब उसको उसको ये बोलें कि भाई मैं तुझे ना इतना पैसा दूंगा, तू ये काम छोड़ दे, मतलब ये ना कर चीज। जैसे मिसाल के तौर पे सुनिएगा, ए सेड टू बी, ए ने बी को कहा नोट अटेंड माई केस, के मेरा केस ना अटेंड कर, या फॉर गिव द केस, या केस से मना कर दे, देन आई पे यू 1,000 रुपीज, मैं तुझे 1,000 रुपया दूंगा, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। अच्छा, अब देखें आप, आपका पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्टेंस में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस आपकी, कंसिडरेशन सॉरी आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, पास्ट होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए और फ्यूचर में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने जो कंसिडरेशन की है, चाहे मैंने कंसिडरेशन की है, मेरे से मुराद क्या, प्रोमिजर, और दूसरे बंदे से मुराद क्या, प्रोमिजरी, चाहे दोनों ने एक्सेप्ट कंसिडरेशन की है, तो कंसिडरेशन चाहे पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर के टेंस में हो, कुछ नहीं इसमें फर्क पड़ता। डेफिनेशन और एग्जांपल आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। प्रेजेंट में होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, उसमें एग्जांपल आप कैसे लिखेंगे, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 1 लाख एंड बी एक्सेप्ट इट इन द प्रेजेंट एंड पे इट रिसेंटली, और पे उसको उसी वक्त पे कर देना, ये होगी प्रेजेंट की एग्जांपल। अब पास्ट में देखें, ए सोल्ड गुड्स टू बी बट ऑलरेडी पेड अमाउंट 1 लाख रुपया, पहले से पे कर दी 1 लाख रुपया अमाउंट। अच्छा, उसके बाद देखिए फ्यूचर में, फ्यूचर में आप कैसे आएंगे, फ्यूचर में ए सोल्ड गुड्स टू बी बट बी प्रोमिस टू पे इट दिस अमाउंट इन फ्यूचर, तो ये आपकी फ्यूचर में एग्जांपल होगी। तीनों की एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट दीजिएगा। डन है? अब पॉइंट नंबर 6 आ जाए, नॉट नेसेसरी इक्वल इन वैल्यू। मतलब कंसिडरेशन करते वक्त दोनों पार्टीज पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखें जब भी कंसिडरेशन करनी है, चाहे वो प्रोमिजर है चाहे वो प्रोमिजरी है, दोनों पार्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब ये, जैसे एग्जांपल समझिएगा, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000
10,000 की ए ने चीजें बेची बी को, बट इट सोल्ड इट ऑन अ गन पॉइंट, लेकिन उसने ये चीजें उसको कहां पे बेची, गन पॉइंट पे बेची कि भाई तू जोर जबरदस्ती चला, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अब पॉइंट नंबर 7 पे आ जाए, पॉसिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन। देखिए पॉसिबिलिटी, कंसिडरेशन हमेशा पॉसिबल भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप वो कंसिडरेशन कर लें जो फ्यूचर में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें इसमें देखिएगा 3 सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले फिजिकल पॉसिबिलिटी। फिजिकल पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है, वो पॉसिबिलिटी जो जिस्मानी तौर पर मुमकिन हो। जिस्मानी तौर पर मुमकिन होने की क्या वजह, फर्ज करें मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर को जाके कहता हूँ मेरे भाई की डेड बॉडी है इसको जिंदा करके दे, या मेरे फ्रेंड की डेड बॉडी है इसको जिंदा करके दे, तो वो एक क्या है, पॉसिबिलिटी है नहीं। या मैं किसी जादूगर को बोलता हूँ, मैं उस मैजिशियन को कहता हूँ कि तू ऐसा कर, मुझे ना जादू से एक नेकलेस ला दे सोने का, तो ये क्या है, ये फिजिकली तौर पर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी एग्जांपल आप दोनों में से कोई भी ऐड कर दिएगा। जैसे आई विजिट टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया एंड सेड हिम, और उसको बोला डैड यू मे लीव माई ब्रदर डेड बॉडी, कि मेरे ब्रदर की डेड बॉडी को जिंदा करके दे। अब दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, फिजिकली पॉसिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन में दूसरा क्या आ जाएगा, लीगली पॉसिबल। देखिए अब जो भी कंसिडरेशन कर रहे हैं वो लीगली तौर पर पॉसिबल होनी चाहिए, कानूनी तौर पर पॉसिबल होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये टास्क दे देता हूँ, ये टास्क देता हूँ कि भाई वो उसका मर्डर करके आ, तो ये क्या है, ये लीगली तौर पे ठीक नहीं है। जैसे इसकी एग्जांपल आप इसी तरह इसकी एग्जांपल लिख दीजिएगा, ए सेड टू बी, ए ने बी को कहा ही पे, कि वो देगा 1 लाख रुपीज टू बी इफ ही मर्डर डेड पर्सन, कि वो अगर वो उस पर्सन को मार देगा। अब तीसरी देखिएगा, अनरियल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमेशा वो होनी चाहिए जो पहले से, ऐसी कंसिडरेशन जो पहले से, जिसमें जिसमें पॉसिबिलिटी जो है ना वो पहले से मुमकिन हो, मतलब काम पहले से हो चुका है। अनरियल का ये मतलब होता है जिसमें काम करना ही करना है, पहले से करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं और एक और पर्सन है, हम दोनों केस लड़ते हैं अदालत में। अब उसके वकील ने भी अदालत में जाना है, मेरे वकील ने भी अदालत में जाना है, तो क्या मैं अपने वकील को ये बोल सकता हूँ कि भाई तू इतने पैसे ले ले और अदालत में ना जा मेरे बिहाफ पे? नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं केस तब तक लड़ ही नहीं सकता जब तक मेरा वकील नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक होल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी सीरीज में, बी लॉ की सीरीज में, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आने वाली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।